Hey guys, welcome to the another video tutorial of Illustrator Master Series। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिंबल्स के बारे में। बेसिक तो आपको पता होगा सिंबल्स का, लेकिन आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक और डायनेमिक सिंबल्स में डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर है और मोस्ट ऑफ द डिजाइनर को ये पता भी नहीं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप एक कैरेक्टर को देख सकते हैं। इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ, ठीक है, तो मैं ड्रैग करके ऑल्ट के साथ कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स के लिए एक छोटा सा आइकन मिलेगा। ये जो आइकन है सिंबल्स के लिए, अगर ये आपके सिस्टम में नहीं आ रहा देन आप जा सकते हो विंडो मेन्यू में, और यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पे एरो में क्लिक करना। इसमें आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से सिंबल्स का ऑप्शन मिलेगा। शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F11। ओके, तो चलिए जी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जैसे हम इसे ओपन करेंगे, किसी भी ग्राफिक को कन्वर्ट करना है सिंबल में, तो चलिए पहले वाले को पहले हटा देते हैं। सो क्लिक करेंगे फर्स्ट पे, शिफ्ट होल्ड करके लास्ट में क्लिक करेंगे, सारे सिलेक्शन में आ गए। यहाँ पे डिलीट में क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इस वाले पर्टिकुलर को हमें ग्राफिक को कन्वर्ट करना है सिंबल्स में। तो जब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सिंबल्स पैनल पे, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप नाम चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं CH1 कर देता हूँ, CH1। और यहाँ पे एक्सपोर्ट दो ऑप्शंस होते हैं, नॉर्मल ग्राफिक के लिए ग्राफिक यूज कर सकते हैं या फिर आप मूवी क्लिप भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं इसे रहने देता हूँ मूवी क्लिप ही। डायनेमिक और स्टैटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है यूज करने का। तो चलिए सबसे पहले स्टैटिक को समझते हैं, फिर डायनेमिक में जाएंगे। तो स्टैटिक का जैसे आपने सिलेक्शन किया, ओके में आपने क्लिक किया, तो इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुका है ये पर्टिकुलर ग्राफिक। अगर आपने इसे डिलीट भी कर दिया, मैंने दोनों को डिलीट कर दिया, तो सिंबल्स को आप यूज कर सकते हो। क्लिक करके ड्रैग करो सेलेक्ट करके। ओके, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड में आया, ये एक सिंबल है ना। और चूंकि ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो सिंबल टूल्स जितने भी इसके फीचर्स है वो सारे आप यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। देखिए अभी मैं उसे हटा दे रहा हूँ कंट्रोल Z करके। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैनुअली कॉपी करते हो ऑल्ट के साथ, ड्रैग किया मैंने, कॉपी कर दिया, तो अगर स्टैटिक सिंबल है ना, तो आप कुछ चेंज करोगे एक में तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आता है एडिट सिंबल का, इसमें चले गए, ओके में क्लिक किए। अब हमें कुछ चेंज करना है। लेट्स से मैं इसका सिलेक्शन करूँ, डबल क्लिक करके इनसाइड में जाके इसके पोजीशन को मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया, ठीक है ना। और अगर ये इसमें चेंज हो रहा है तो जितने भी सिंबल के इंस्टेंस होंगे वो सब पे चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर हेड का सपोज सिलेक्शन मैंने कर लिया, उसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दे रहा हूँ, सपोज मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ और यहाँ पे बैक करके आ जाएंगे, तो ये जो चेंज हमने इसमें किया वो देखिए सब में आ चुका है। इसका भी हेड डाउन हो चुका है, इसका भी, ये आर्म का यहाँ पे पोजीशन देखिए है ना, शोल्डर का चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से सब में चेंज हो जाएगा, ये बेसिक फंडा होता है। लेकिन अगर हमें कलर चेंज करना है, मान लो आप दो सिंबल यूज कर रहे हो और आपने किसी एक का सिलेक्शन करके इस पर्टिकुलर का कलर चेंज किया, तो दूसरे का भी कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक यानी स्टैटिक सिंबल है, तो इंडिविजुअली नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज डायनेमिक सिंबल में यूनिक है। डायनेमिक सिंबल में क्या ऑप्शन है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेलेक्टेड है वो डायनेमिक सिंबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इस ग्राफिक का सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है ब्रेक लिंक। तो कभी भी किसी भी सिंबल को अगर आपको फिर से स्टैटिक से और डायनेमिक में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले लिंक को ब्रेक कर दो आप। लिंक ब्रेक हो गया हमारा, इस वाले को हम डिलीट कर ले रहे हैं। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल ग्राफिक हो चुका है। अगर हम फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम इसका डिफाइन कर सकते हैं। चलो मैं इसका नेम रख दे रहा हूँ CH2, ठीक है। और इस बार मैं डायनेमिक सिंबल्स का सिलेक्शन कर रहा हूँ, ओके में क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे गौर से देखिएगा। ये जो डायनेमिक सिंबल है, इसमें राइट बॉटम कॉर्नर पे छोटा सा एक प्लस आ रहा है। नाम तो आ ही रहा है CH2 जब हम उसके ऊपर में जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा प्लस आइकन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आपने इसे डिलीट भी कर दिया तो भी आप इसे कभी भी लेके आ सकते हो एंड ड्रैग कर सकते हो। हाँ, एक और छोटी सी चीज, कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में किसी फाइल को, किसी सिंबल्स को लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसे एज अ सिंबल की तरह यूज करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ग्राफिक्स बना लेते हैं, उसे बार बार हम रैपिडली यूज करते हैं, तो सिंबल्स इसमें काफी हेल्प करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा, एक सेपरेट सेशन। अगर आपको चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंबल कैसे करते हैं, नीचे कमेंट करके बता दीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल पे है तो ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करके बताइएगा। नीचे डाउट कोई है तो कमेंट करके। तो ये देख सकते हैं कि क्या है, एक डायनेमिक सिंबल है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि कौन सा सिंबल सेलेक्टेड है। दो सिंबल्स हैं, अगर मैं इसे भी ड्रैग करके लेके आ जाऊं, तो जब मैं इसमें क्लिक करूंगा ना, सिंगल क्लिक नॉट डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, आप देख सकते हैं ये देखो हाईलाइट हो गया। जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें पता चल गया, पहली चीज। दूसरा क्या है कि अगर हम एक में चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स भी ला के रखे हैं, हमें एक में चेंज करना है, टी शर्ट का कलर चेंज करना है या इसमें कुछ करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन का। लेकिन ये सिर्फ डायनेमिक में काम करेगा, स्टैटिक में काम नहीं करेगा। और हम क्लिक करेंगे ना, तो आप क्लिक कर रहे हो तो कैसे करके सिलेक्शन करोगे, डायरेक्ट तो नहीं होगा। तो सिलेक्शन करेंगे, एडिट सिंबल में जाएंगे, और यहाँ पे अगर एडिट सिंबल में चलेगा तो ये सारे पे इफेक्टेड होगा, ये ध्यान रखना। ओके,
ऑलराइट जी, तो चलिए छोटा सा कंफ्यूजन अगर है तो दोबारा प्ले करके चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन हमने कर लिया। अब हम क्लिक कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो देख रहे हैं ये पार्ट सिलेक्शन में आ रहा है। शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे तो ये पार्ट सिलेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम सिंपली जाएंगे और जो भी कलर चूज करना है वो हम कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, देखिए वो सिलेक्शन में आ चुका है और कलर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी चाहिए। बाहर में क्लिक कर लेंगे। अब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये वाला पार्ट सिलेक्शन में आ रहा है और हम इसमें भी जाकर के कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये रख लिया या फिर हम कुछ और चेंज कर ले रहे हैं, जस्ट टू शो यू वन एग्जांपल। और अगर हमें सिमिलर रखना है तो सिमिलर भी रख सकते हैं। अगर आपको फिर बाद में लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट डार्क होगा तो ज्यादा हाईलाइटेड होगा, तो दोनों का सिलेक्शन फिर से करके इसके एक शेड्स डार्क को हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें। ऑलराइट जी, और यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ से भी मैनुअली भी आप चाहें तो कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये डायनेमिक सिंबल की खासियत होती है। अब आप देख सकते हो कि इन तीनों में सिर्फ एक का कलर चेंज हुआ, ना कि दूसरे का, जबकि ये है तो सिंबल ही। अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ऊपर में एडिट सिंबल का ऑप्शन आ रहा है। ये सिंबल सेलेक्टेड है डायनेमिक, इसका मतलब ये सिंबल है। ये भी सिंबल है क्योंकि यहाँ पे देखिए एडिट सिंबल शो कर रहा है और इसमें क्लिक करेंगे तो ये भी शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक में चेंजेस हो गया। लेकिन कोई ऐसी चीज आपको बनानी है जो सब में डालना है, तो इसके लिए क्या फंडा है, इस केस में आपको सिलेक्शन करके एडिट सिंबल में जाना है। सपोज आपको बैग बनाना है, बैग को पीछे की तरफ डालना है, तो उस केस में ये जरूरी है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करें। तो पेन टूल अभी हम ले रहे हैं। पेन टूल में जाने के बाद स्ट्रोक के कलर को स्विच कर लेते हैं और हम बैग को बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक बेस हम बना लेते हैं। सब बैग के बेस को बना ले रहा हूँ। सिलेक्शन करेंगे, कलर को स्विच कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, बैक में जाएंगे, सेंड टू बैक सिलेक्शन करेंगे। अगर आपको कलर चेंज करना है यू कैन ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो। चलिए मैं ग्रे का शेड्स यूज कर लेता हूँ। ये वाला मैंने चूज कर लिया सपोज। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे पेन टूल में चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से कुछ हम एक बार फिर से ये वाले पार्ट को बना लेंगे और इसे भी हम अरेंज कर लेंगे। राइट क्लिक करके नीचे की तरफ भेज देंगे, ठीक है। और इसके कलर को मैं थोड़ा डार्क चूज कर लूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के हम लोग चाहें तो इसके पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लेंगे और इसको हल्का सा राउंडेड बना सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम चाहें तो इसको भी यहाँ पे राउंडेड बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये बैग है तो इसका एक हैंडल होगा, है ना, जिससे हम लोग उसको टांग के रखते हैं, या फिर हैंडल बनाना है, टांग के रखने वाला बनाना है, जो भी बनाना है आप उसको आसानी से यहाँ से इसी प्रोसेस के थ्रू से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से सर्च कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्लिक हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह का कर्व दे देता हूँ। देखो कैरेक्टर डिजाइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग टास्क होता है और उसमें काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। थोड़ा आपको कमांड उस पर रखना पड़ेगा एंड इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे बैक कर लेंगे हम लोग। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बैग हमने एक में बनाया लेकिन सब में बन गया क्योंकि ये एडिट सिंबल हुआ। छोटा सा डिफरेंस। इन शॉर्ट अगर आप एडिट करोगे सिंबल्स में जाके, यानी सिलेक्शन किया आपने सिंबल का और अब जाकर के एडिट में जाके करोगे तो वो जितने भी सिंबल के इंस्टेंसेस होंगे सब पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एक में जाके चेंज करना चाहते हो, जैसे कि कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में चूंकि ये डायनेमिक सिंबल है तो उस केस में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करके सिलेक्शन करके उस पर्टिकुलर में चेंज हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक हिडन फीचर्स था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस स्टैटिक एंड डायनेमिक सिंबल्स के बीच में। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। कोई और भी डाउट है इलस्ट्रेटर के कंफ्यूजन्स वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो, और प्लेलिस्ट में जाके इस तरह की और भी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने 500 प्लस वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, इंक्लूडिंग लाइव शॉर्ट्स एंड ऑल रिलेटेड टू द इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर इनसाइड दिस चैनल। ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू।